नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का विषय बिंदु रहेगा मंदिर या स्कूल। तो स्कूल में क्या है और मंदिर में क्या है। बहुत सारे हमारे लोग हैं आज भी मंदिर में जा कर के और बहुत कुछ करना चाहते हैं। मंदिर में ही सारा कुछ लुट जाते हैं, सारा कुछ देना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, सुबह उठ कर के बताते भी हैं। और गली से अगर कोई निकलता है तो उसको पंडित जी को शिष्टाचार के लिए बताते हैं या राम राम कहते हैं। जो भी उनकी दिनचर्या में चलता है, सुबह का सिस्टम उस तरह से कोई भी आ जाए तो उसको इसी तरह समझाते हैं। तो और ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। तो अब ये दोनों में समानता क्या और क्या सिस्टम है कि हमें कहाँ पे अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए भेजने के लिए। अब आपको पता है कि आप और आपके दादा परदादा कहा जाए तो सैकड़ों साल से लगे पड़े हैं, मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, पुजारियों के चक्कर काट रहे हैं, घर में बुला रहे हैं। कोई शादी विवाह होता है तो आते हैं घर में वो और कार्यक्रम करते हैं। सारे कार्यक्रम वही लोग करते हैं। अभी तक तो मैं यही देख रहा था। तो आपको पता होगा ज़्यादा कि आपका कितना विकास हुआ, कितना भला हुआ मंदिर में जाने से और भगवान के सामने गिड़गिड़ाने से, मांगने से क्या आपका भला हुआ है, ये आप जान सकते हो। लेकिन ये हम ज़रूर जानते हैं कि मैंने जितना देखा है, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई विकास नहीं किसी का हुआ है, सिर्फ ब्राह्मणों के अलावा और किसी का नहीं हुआ है। मेरा तो हुआ नहीं, मैं तो काफ़ी समय से, मेरी भी 60 प्लस एज हो गई है, अभी तक मेरा नहीं हुआ, मेरे पिताजी का नहीं हुआ, मैं उनका भी देखा था। तो यहाँ तक तो हमें पता है, मगर आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि आपका हुआ हो तो हम कुछ बता नहीं सकते। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम गहराई से कह भी नहीं सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन स्कूल के बारे में हमें ज़रूर पता है कि स्कूल अगर जाओगे तो शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी तो पढ़ लिख कर के योग्य हो जाओगे तो नौकरी भी मिलेगी, उससे अच्छे पैसे भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और बड़ी बड़ी पोस्टें भी मिलेंगी। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो मैंने देखे भी बहुत सारे, हमारे गांव में भी कई सरकारी सर्वेंट हैं जो उन्होंने अपना विकास किया और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, इस टाइम सरकारी सर्वेंट हैं, तो अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज उनका विकास हुआ है, बहुत ऊपर गए हुए हैं, काफ़ी अच्छा विकास किया हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी किया है, फिर भी आडंबर से जकड़े हुए हैं, आडंबर पे लिप्त हैं और उसको मान रहे हैं। और मैंने देखा है सर्वे के मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो उसमें सर्वे हुआ है कि जो लोग नास्तिक हैं, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो लोग नास्तिक हैं उनका हद से ज़्यादा विकास हुआ है। सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा वो लोग हैं विश्व में। और दूसरे नंबर पे जो बौद्धिस्ट हैं वो लोग आते हैं, उनका विकास हुआ है। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात नहीं कर रहे हैं। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, डाल सकते हैं, डेटा आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो जब आपको पता है कि पढ़ लिख करके हमें बहुत कुछ मिल सकता है, और बहुत कुछ नहीं सब कुछ दोस्तों मिल सकता है, तो क्यों हम इन सब आडंबरों में लगे पड़े हैं, मेरे समझ में बात नहीं आ रही। और फिर जा कर के कहते साहब क्या बताऊं, बहुत परेशानी है मेरे घर पे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये दिशा ख़राब चल रही, वो दशा ख़राब चल रही, पता नहीं क्या क्या आडंबर में लोग कहते रहते हैं। बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो आडंबर नहीं उनके अंदर से निकल रहा है और बच्चों को पढ़ाते भी हैं।
स्कूल भी भेजते हैं। जब मैं कहता हूँ कि जब आपको भगवान पर इतना भरोसा है तो क्यों ना भगवान के ही शरण में भेजो। स्कूल क्या ज़रूरत है, भगवान जी झटके में पढ़ा देंगे। भगवान जी से ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा है, जो लोगों की आस्था उस हिसाब से। तो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं आप तो ऐसी बात करते हो। मैंने कि मैं क्या कहूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं जानता हूँ कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है और पढ़ लिख कर के आज वो अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी कंपनी में है। तो हमसे कहता पापा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना बस आराम से घर पे रहिए और आपने बहुत कर दिया मेरे लिए। हकीकत में बात सही है और ठीक है, हमारा बेटा समझदार है, कहता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं भी कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, कुछ न कुछ करूँ, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाता रहूँगा तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे बच्चों में इस तरह की कोई आडंबर वाली बातें नहीं है और वो और लोगों को भी समझाते हैं, बताते हैं। कोई भी घर पे आता है तो उनको कहते हैं कि इस तरह से आडंबर से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सही बात तो ये है कि आडंबर से जो पुजारी है उसको तो मिल सकता है कुछ, मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें तो भाई साहब मिला नहीं कभी कुछ। तो मैं तो अब बहुत साल से कर रहा था पूजा पाठ, याचना भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जिस दिन से भगवान को छोड़ा है तो मैं सुखी हो गया हूँ। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदार ही आडंबर वाले हैं और पूजा पाठ करते हैं। जब उनसे फ़ोन करते, साहब थोड़ा देर रुक जाइए, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो आप पूजा का फुल फॉर्म नहीं जानते, पूजा है क्या। पा माने पूरी पूरी, जा माने जानकारी, यानी पूजा का मतलब होता पूरी पूरी जानकारी। और देवता, देवता किसे कहते हैं, जो देता ही देता हो, उसके बदले कुछ नहीं लेता, उसे हम देवी और देवता कहते हैं। और वो है कौन, उस देवी देवता के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वो देवी देवता कौन है, वो देवी देवता जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको शिक्षा दी है, जिसने आपको वस्त्र पहनाए हैं, जिसने समय समय पे आपका ध्यान रखा है, बीमारी में, परेशानी में, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आए सबसे ज़्यादा उन्होंने साथ दिया। और सबसे बड़े देवी देवता वो हैं और उनके बारे में आप जानते रहे, बिल्कुल सूखे सर्राटा हो। माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई देवी देवता नहीं है मेरे ख्याल से। और आप लोगों की अपनी सोच हो सकती है, मैं उसमें क्या कटाक्ष करूं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैंने जितना देखा है कि हमें हमारे माँ बाप ने जो दिया है, शायद अभी तक किसी देवी देवता ने नहीं दिया है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि बहुत सारे घरों में देवी देवता परेशान करते हैं, लोगों कहते हैं हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा ये दिक्कत आ गई, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारे घर में वैसा हो गया। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच हो सकती है। मैं तो ये कहता हूँ उन्हीं लोगों से कि आपके देवी देवताओं पर इतना भरोसा है कि हम आप पे ये करवा सकते, वो करवा सकते। मैं कहते ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं देवी देवताओं की बुराई करता हूँ। बुराई भी नहीं कहा जाए इसको, सच्चाई कहता हूँ। और जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हो, सोचें पहले। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मेरा हक़ क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों बुराई करूँ। मैं सच कहता हूँ, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहता हूँ। जो चीज़ हमें नहीं मिली है, हमने बहुत कोशिश की, प्रयास किया है, और हमारे लोगों ने प्रयास किया है, हमारे उनके लोगों ने प्रयास किया है, वो अभी तक नहीं हासिल कर पाए हैं। तो हमें जितनी जल्दी हो सके इन आडंबर अंधविश्वास को छोड़ देना चाहिए, विज्ञान की तरफ जाना चाहिए। और जितनी ही डिले करेंगे उतना ही आपका नुकसान होता चला जाएगा दोस्त, ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। मेरा कहना है और मैं कहता रहूँगा, बराबर वीडियो बनाता रहूँगा, बोलता रहूँगा। अरे आज नहीं तो कल, आप लोग देखोगे नहीं, मत देखो, किसी दिन समझ में आएगी। कोई ना कोई ऐसी चिंगारी उठेगी भारत में, संसार में, कि कोई ना कोई हमें पसंद करने वाला आ ही जाएगा दोस्त। कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इस तरह की वीडियो डालता हूँ, लोग नहीं पसंद करते हैं। और काफ़ी सारी वीडियो ऐसी हैं जो सॉन्ग्स या मतलब आडंबर की डाल दो तो सर्राटे से बहुत सारे व्यू आ जाते हैं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि जिसकी रही धारणा जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। अब प्रभु की मूर्त कैसी देखी कैसी नहीं देखी, लोग सपने भी देखते हैं, बहुत सारे तरह तरह के भगवान देखते हैं, और जो जिसको मानता है उसको देखते हैं। देखो भाई, आपका सपना देखने का अधिकार है,
जो सपना देखेगा वैसे ही तो बनेगा, वैसे ही काम करेगा। मैं ये ज़रूर कहता हूँ दोस्त, अगर देवी और देवता और भगवान अगर कहीं संसार में होते तो सबसे ज़्यादा दोस्त नुकसान हमें पहुंचाते, सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करते कि तू मेरे बारे में क्यों बोलता है, मेरी बुराई क्यों करता। उन देखो सच्चाई मैं कहता हूँ, लेकिन बुराई क्या होती है कि कोई आदमी गलत है और उसको गलत कह दो ना तो उसको बुरा लगता है, सच बोलता है और सच कह दो तो अच्छा लगता है। तो सच इतना अच्छा है कि सच कहने पे भी सच अच्छा होता है, तो क्यों ना हम सच बोले पूरी ज़िंदगी, झूठ क्यों बोलें, क्या ज़रूरत है। सच में जो मज़ा है वो झूठ में कभी हो ही नहीं सकता, ये मैंने अपने ज़िंदगी का अनुभव देखा है। और झूठ आप एक बार बोल भी दोगे तो उससे आपके लोग प्रभावित हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन कभी जब खुल गई बात ना तो लोग आपसे कटने लगते हैं और आपको भाव और तवज्जो नहीं देते हैं। सच्चाई है ये। तो सच बोलो, जैसे जितना बोल पाओ उतना बोलो, वो ठीक है, झूठ मत बोलो दोस्तों। धर्म की आग बहुत भयानक आग है, इस आग से मत खेलो, आप और आपका परिवार जलेगा, नास्तिक बन जाओ जितनी जल्दी हो। बहुत सारे लोगों को मेरे पास फ़ोन आते हैं, 2-4 लोगों ने मुझे धमकियां भी दी हैं, तो मैं धमकियों से थोड़ी डरने वाला हूँ। ये जीवन मिला है, मरने के लिए मिला है ना, मरने के लिए तो मिला है। आप बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये जीवन जो मिला है, जो भी इस संसार में जन्मा है मरने के लिए पैदा हुआ है, तो मरना तो है यार, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, मरना निश्चित है। कुछ लोग मरने से डरते हैं, डरो भाई, कर्म करो, डरो, लेकिन इतना ना डरो कि जिससे आपका भविष्य खतरे में पड़ जाए। क्या है, डर डर के जीना क्या फ़ायदा है। उन लोगों को मैंने समझाया भी है, दोस्त कोई बात नहीं, मैं आपकी कब बुराई करता हूँ, मैं तो ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूँ, आपको लगता है बुरा कह रहे हैं, नहीं कहता हूँ मैं। उन्होंने हमारे शूद्रों को इतने समय तक झेला, मैं तो उनको धन्यवाद दिया, और वो कह रहे क्या उल्टी बात करते हो आप उनको उल्टी लगती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम अपनी बात रखते हैं और किसी की आस्था है और उसको ठेस पहुँचती तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं गलत तो नहीं बोलता हूँ किसी के लिए। अरे ये देवी देवता के तुम्हारे बाप के हैं कि तुमने पैदा किए हैं? अरे जितना ही इन पे तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। फ़र्क इतना है कि हमारे 5 लड़के हैं, किसी लड़के को हमने जान लिया वो आतंकवादी है, नहीं उसको शरण देता हूँ, और कोई लड़का अच्छा है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, कोई लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो उसको सर पे बिठा के रखता हूँ। बात यह है कि हमने देख लिया ना सत्य क्या है, तो हमें क्यों समझा रहे हो, आप खुद को समझिए अपने आप को। मैं किसको मानना किसको नहीं मानना ये मेरी आज़ादी है। मैं संविधान के दौर पे जी रहा हूँ, मनुस्मृति के दौर पे नहीं जी रहा हूँ, और ना ही कोई हम पे पाबंदी लगा सकता, ना बंदिश कर सकता है। मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहना पसंद करूँगा और मरते दम तक आज़ादी रहूँगा, ये मेरी आज़ादी कायम रहेगी। मैं सत्य को समझता हूँ, विज्ञानवादी हूँ, तो हमें किसी से डर नहीं लगता है। जो आदमी विज्ञान की शरण में चला जाता है ना तो उससे बढ़कर के फिर कुछ नहीं होता। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध और विवेक की शरण गया, धम्म यानी नेचर की शरण चला गया, और संघ यानी हमारा जो समूह है वो बुद्धिमान, विवेकवान, शक्तिमान हमारा संघ है, और उस संघ का साथ हमने मरते दम तक निभाना है, चलना है उस पर। ऐसा मेरा सोचना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मैंने देख नहीं पाया, तो इसी के साथ हम समापन की तरफ चलता हूँ। नमो बुद्धाय, जय सम्राट सुगमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।